अच्छा, इसके बाद हम लोग आएंगे मोलर मास। एक चीज का क्या था, मोलर मास, जो मोल परसेंट की बात है। यहाँ पे अभी जो हम लोग ये वाला टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं क्या है, जैसे हमने वाटर को लिया, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, अभी पढ़ते हैं 18 यू, याद है ना, ठीक है ना। तो 18 यू इक्वल्स टू 1 mass of 1 molecule of water, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना, एक मॉलिक्यूल का मास। और जो मोलर मास होते हैं वो कितना होता है, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम वाटर मीन्स क्या है, 18 ग्राम वाटर मीन्स मास ऑफ 6.022 10 to the power 23 molecules of water। तो ध्यान रखेंगे, जैसे 18 यू बोला, एक मॉलिक्यूल वाटर का मास, और 18 ग्राम वाटर बोला, मतलब इतना मॉलिक्यूल्स का मास होता है। तो दोनों में एक डिफरेंस है, मोलर मास मतलब सबसे ज्यादा होता है, इतना मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको बोलेंगे मोलर मास, और एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। ओके, एक बार तो 18 यू जो हम बोल रहे थे उसको क्या बोलते थे, मॉलिक्यूलर मास। तो 18 यू वाटर मीन्स व्हाट, mass of one molecule of water। और 18 ग्राम मोलर मास 18 ग्राम, 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 10 to the power 20। ओके, तो ये जो है ना, इस चीज का एक मॉलिक्यूल लेना 6.0 नहीं, इतना मॉलिक्यूल, जैसे 10 मॉलिक्यूल 20 मॉलिक्यूल, इतने सारे मॉलिक्यूल का जो मास होंगे, दैट इज 18 ग्राम का, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, एक मॉलिक्यूल ये यू है ना, ये वाला यू है, और ये वाला क्या है, मॉलिक्यूल, सॉरी ये जो ग्राम है ना, तो ग्राम होगा तो इतनी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस जगह से मान लो कि हमको किसी ने बोला 18 ग्राम वाटर इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा, 18 ग्राम वाटर इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। 1 ग्राम वाटर होगा तो 1 ग्राम वाटर फाइंड कर लो, 18 ग्राम वाटर है 6.022 23 मॉलिक्यूल, 1 ग्राम वाटर इक्वल्स टू 6.022 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइड करके जो आएगा वो मुझे सर कैमरा निकाला तो 10 से मल्टीप्लाई कर, तो इसका 10 मान लो 10 ग्राम निकालना है, तो फिर इसे 6.022 10 से, ठीक है। तो ये हो गया इसके बाद। तो कुछ क्वेश्चंस होगा इस पैटर्न में, तुम लोग की बुक में भी दिया देखोगे। अच्छा, तो अभी इसने जो डाउट पूछ रहा था, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, जो अभी शुरू हो रहा है मोल कॉन्सेप्ट, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम नंबर में कितना, 6.022 to 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, और 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। इसको पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, जो टेबल के बारे में तुम लोग बोल लेते, 1 मोल ऑफ कार्बन जो दिया ना, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम,
दो। वन मोल को जज करने के लिए क्या होते हैं, नंबर से भी हो सकते हैं और तुम्हारा नंबर भी हो सकते हैं। नंबर हो गया तो फिर मास से भी जा सकते। जैसे हम लोग का जैसे 120 रुपीज हम लोगों ने खर्चा कर दिया, सब कोई जाएगा फिर 120 रुपीज खर्च। क्लियर? तो 120 रुपीज में क्या मिल सकता है? हम लोग को मतलब 12 पेन मिला, 12 वाला पेन मिला। और मास में चलेंगे तो एक एक पेन का मान लो कि हमने बोले कि 50 ग्राम है, 50 ग्राम तो नहीं होगा, मान लो कि 20 ग्राम है, तो कितना होगा 12 into 20 that is 240। कोई भी चीज है, कोई पैसा से तुमने कुछ चीज खरीद के लिखा है, एक तो उसका होगा नंबर भी कितने हैं वो भी बोल सकते हो, वेट में भी बोल सकते हो। जैसे देखो हम लोग जब कोई चीज खरीदने जाते हैं, 3 एप्पल खरीदते हैं, वो एक कॉस्ट में 3 एप्पल दे दिया, नहीं तो किलो के भाव में भी देते हैं। तो मूल जो है उसको हम लोग नंबर से ही बोल सकते हैं एज वेल एज मास से भी बोल सकते हैं। 1 मोल कार्बन मतलब कितना हुआ 022 into 10 to the power 23 कार्बन एटम। मोल एक नाम लिखा है जैसे वजन जैसे होते हैं, मोल ऐसा क्वांटिटी हो गया जो बड़े नंबर्स को डिनोट करने के लिए मोल। जैसे 12 को डिनोट करने के लिए डजन यूज करते हैं, इतने बड़े नंबर्स को डिनोट करने के लिए मोल यूज। तो अभी देखो 1 मोल कार्बन जैसे हमने बोला था ना, जैसे 12 पेन, इसको क्या बोलेंगे, एक डजन। 12 पेन बोलो, एक डजन बोलो, तो ठीक है बेटा। तो यहाँ पे भी इतनी कार्बन एटम्स है और इसको मास से तोलते हैं, जैसे उसको मास से तोला तो 240 ग्राम है, तो ये कितना होगा 12 ग्राम कार्बन। तो 12 ग्राम कार्बन तुम लोगे तो उसमें इतने कार्बन एटम्स मिलेंगे। 12 ग्राम कार्बन लोगे तो तुम उसको इस तरीके से बोल सकते हो कि वो 1 मोल कार्बन है, और इतनी एटम्स ऑफ कार्बन लिया वो भी क्या होगा 1 मोल। तो 1 मोल जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1 डजन, 12 भी हो सकते और इतना ग्राम भी हो सकते। जैसे हमने मतलब 1 डजन कर लिया, 1 डजन नंबर में बोलेंगे 12 पेन, वहां से बोलेंगे 12 पेन का मतलब 20 ग्राम करके मतलब पतला पतला पेन है, तो कितना 240। ये जो डजन बोल के जो वर्ड आता है उसका इक्विवेलेंट क्या हुआ मोल। डजन तो 12 होते हैं, इसमें तो भाई बहुत है ना, 10 to the power 23। इससे क्या पता चल रहा है, एटम जो होते हैं वेरी वेरी स्मॉल होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है वेरी वेरी स्मॉल। आज एक मतलब एक पार्ट ऐसा दिया जो टेबल तुम लोग बता रहे थे, उसके बाद 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो ये जाएंगे 6.0 10 to the power 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और मास में बोलेंगे तो मॉलिक्यूलर मास है 12 ग्राम में सर एक ही मोल है पूरा, एक ही मोल, लेकिन एक मोल के अंदर इतने एटम। सर मॉलिक्यूलर एटम में डिफरेंस क्या होता है? मॉलिक्यूलर जैसे हाइड्रोजन बोलेंगे ये क्या हुआ एटम हुआ, और 2 हाइड्रोजन मिल गया तो उसको क्या बोला मॉलिक्यूल बोला, ठीक। और सर अलग अलग के वो में एटम तो एटम अलग अलग होगा तो मॉलिक्यूल तो होगा, ठीक। अच्छा और देखो सर अगर से 12 ग्राम में 13 काटेंगे तो ये 1 मोल भी रहेगा। 12 नहीं ज्यादा मोल हो जाएंगे, तो सर एक ग्राम को बढ़ाना है, 1 ग्राम है तो मोल भी बढ़ेगा ना। जैसे 12 ग्राम में 1 मोल है कार्बन, 1 ग्राम में कितना हुआ 1/12, तो तुम्हारा कितना हुआ 1 प्लस कितना मोल हो गया। अच्छा देखो दूसरा एक चीज देखते हैं, मान लो कि हम लोग 1 डजन पेन की जगह 1 डजन बुक्स लेते हैं, तो क्या होगा इसमें तो 12 बुक्स ही आएंगे ना,
इधर होगा तो सेम ही है, लेकिन मास बोलेंगे 12 बुक्स। तुम लोग के बैग में कितने बुक्स होते हैं? 4 से 5। मान लो कि छोटे छोटे पतले पतले बुक 1 केजी वाले मान लेते, 1 केजी की मान लो 2 केजी वाले मान लेते, 2 केजी का बुक्स ज्यादा हो, हाफ केजी वाले, आधा किलो, हाफ केजी वाले मान लेते। तो हाफ केजी को कितना हुआ? 6 केजी को। नहीं तो हम लोग थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं 6000 ग्राम, ठीक है ना? क्या चीज हुई? तो जैसे डजन को जैसे अलग अलग पेन की जगह पेंसिल की जगह ह्यूमन बीइंग ले लिया, तो 12 तो हो ही रहेंगे। 1 डजन मतलब स्टूडेंट हुआ, तो ठीक है 12 तो होंगे स्टूडेंट, लेकिन इधर वाला चेंज होते जाएंगे। 12 बच्चे के जैसे 50 केजी करके एवरेज मान लेते, ओके, इस तरीके से। तो इस जगह मान लो कि हमने हाइड्रोजन की बात करेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे तो उतनी एटम्स होंगे 6.02 to 10⁻23 क्या होगा? हाइड्रोजन एटम होगा। लेकिन मास कितना होंगे? 1 ग्राम हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम होगा। तो मोल जो है ना मास के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो मोल कौन सा यहाँ पे लिखा था ना थोड़ी देर पहले मोल। ये जो हमने 1 मोल का जो मास है, 1 मोल का जो मास है उसको क्या बोलते हैं? मोलर मास। और 1 मोल का जो नंबर है वो कितना होता है? 6.022। आसान बात है, कोई ज्यादा खिचड़ विचड़ नहीं होती। यस, एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रो की जो नंबर है, एवोगाड्रो का जैसे नंबर है बहुत बड़ा है, और एवोगाड्रो का जो नाम है ना वो भी बहुत बड़ा है। किसी को पता है एवोगाड्रो के नाम में कितने अल्फाबेट्स है? एनीबॉडी कैन टेल? नहीं, पूरा नाम एवोगाड्रो। एवोगाड्रो सही है। एवोगाड्रो का पूरा नाम एनीबॉडी कैन टेल? और थोड़ा अच्छा ठीक है, कोई लिखना चाहते हो तो लिख देते हैं। हाँ बेटा, इसमें जो एवोगाड्रो में देखो ये सब मतलब नंबर भी बहुत ज्यादा है, नाम भी बहुत बड़े नाम है ना बेटा। कितने लेटर से बेटा अल्फाबेट्स? 44। ये नाम तुम लोग को 11th क्लास की बुक में मिल जाएगी। अच्छा, तो लॉरेंजो, रामानो, एमिडियो, कार्लो, एवोगाड्रो, डी, पता नहीं सर क्या है। एडी, ओके। तो ये जो है तो लास्ट वाला स्पेलिंग सही लिखा, चेक कर। यस, हाँ, क्वारिका, क्यों है ये, और लास्ट में एडी। अच्छा, तुमने लास्ट वाला तो लिखा नहीं है, तुम लोग कुछ छूट गया। एडी और एक होता है कैरिएटो होता है, ये आधा पूरा नाम हाँ 51 होता है। अच्छा ओके, तो ये चीज है, एक अच्छी भी बात है ना, इसका नाम पूछोगे है। डॉक्टर लोग का होता है, डॉक्टर दिशान MBBS FRCS दिल्ली में था, वहाँ पे था, यहाँ पे था, इतना बड़ा बड़ा। हम लोग बचपन में था डॉक्टर के वो वाला चीज याद करते, नीचे लिखा था ना डॉक्टर का इतना तो नाम होते हैं, उसके बाद MBBS FRCS, उसके बाद यहाँ पे लिखता है कि हॉस्पिटल का होता, इस हॉस्पिटल का होता, यहाँ तक आया। सेम वही इसमें भी उसी टाइप का कुछ। अच्छा ओके, तो याद रहेगा ना, मैं एक्चुअली ये वाला में तो मोल कॉन्सेप्ट जब शुरू होती है तो बच्चे थोड़ा सा वो ये हो जाते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, है ना, क्या होता है मोल नहीं होता। तो इससे तुम लोग को थोड़ा सा शांति मिलती है, थोड़ा सा ब्रेक हो गया। अरे साइंटिस्ट का नाम भी पता कर लिए, कोई कुछ भी दे सकते तुम्हें। अच्छा ओके, एग्जाम में नहीं पूछा। अच्छा ओके, तो ये वाला हो गया, तो मोल पता चला क्या है, ये टॉपिक तुम लोग को आया। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
orbital atoms, molecules, ions